नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। रूस यूक्रेन वॉर को शुरू हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध से एक बात तो स्पष्ट और क्लियर हो गई है कि इस कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। अच्छा, 1971 के युद्ध के बाद हम एक बात तो कहते थे कि भाई कोई भी ना हो, मुश्किल के समय में रूस हमारा हमेशा साथ देता हुआ है। अच्छा, हमें भी ये भ्रम था। लेकिन दोस्तों, अब इस युद्ध के बाद ये भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से रशिया का झुकाव चीन की ओर हो रहा है, चीन को अभी हाल फिलहाल में एक साइलेंट पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से रूस ने दी है, अभी सस्ते दामों पर कच्चा तेल अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे चाइना को दे रहा है, उससे एक बात तो समझ में आ गई, इस कूटनीति की दुनिया में ट्रेड व्यापार ही प्रथम है। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, और ट्रेड में प्रॉफिट प्राइमरी है। तो अब रूस ने जिस तरीके से चाइना की ओर रूस का झुकाव हो रहा है, तो भारत ने भी रिवर्ट किया है। भारत ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखी हुई है। भारत ने हल्का सा झुकाव अमेरिका की ओर कर दिया है, जिससे अब चाइना के चाइना नहीं, चाइना के तो खैर होश उड़ ही रहे हैं, रूस के होश उड़ने लगे हैं। और एकदम तुरंत ही रूस ने अनाउंस कर दिया है कि 19 दिसंबर 2023 को हम मॉस्को में एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें भारत के लोग और रशिया के लोग शामिल होंगे। मतलब वो देख रहा है जो खाई बनती जा रही है रूस और भारत के बीच में, इसको पाटने की वो कोशिश कर रहा है, यानी इसको समतल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत उसके पाले से निकलता है तो उसके लिए शायद ही मुश्किल साबित हो जाए। आइए आखिरकार ये न्यूज़ क्या है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एक बार आपको न्यूज़ दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए न्यूज़ क्या आ रही है, न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स ने पब्लिश की है, इंडिया रशिया प्लान्स मेगा बिजनेस मीट इन मॉस्को ऑन दिसंबर 19। यानी कि भारत रूस ने 19 दिसंबर को मॉस्को में मेगा बिजनेस मीट की योजना बनाई, यानी शुरुआत जो हाथ बढ़ाया है वो रशिया ने बढ़ाया इस मीटिंग के लिए। ये बेसिकली जो मीटिंग होगी दोस्तों, ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन इन फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, सपोर्ट्स फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, टूरिज्म एंड कल्चर और ई कॉमर्स से संबंधित ये मीटिंग होगी। यानी कि जो व्यापार में दूरी बन रही है, उस दूरी को कम करने की रशिया कोशिश कर रहा है। अब जब रशिया ने भारत से कहा तो भारत ने कहा ठीक है जी, क्योंकि भारत अपना एक न्यूट्रल, ठीक है, पोजीशन बनाए हुए रखा है, ना किसी के, ना किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। भारत ने तो अपनी ये नीति अपनाई हुई है। आइए थोड़ा सा आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूं, थोड़ा सा कुछ दिन 4-5 महीने पीछे की मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूं, ताकि आपको एक चीजें समझ में आ जाए कि आखिरकार भारत ने जो रिवर्ट किया रशिया पर, जिसकी वजह से रशिया ने तुरंत मीटिंग बुलाई, उसका कारण क्या है। देखिए दोस्तों, मैं अगर मई महीने की बात करूं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई, तो पूरी दुनिया ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने इन सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए, क्योंकि रशिया उस समय भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल दे रहा था, तो भारत ने किसी की नहीं सुनी और भारत ने भैया सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मई महीने में भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था, क्योंकि उस समय रशिया हमें एक बैरल पर लगभग $20 के आसपास का डिस्काउंट दे रहा था। तो भारत ने कहा भाई क्यों ना लें, ठीक है, हम प्रॉफिट क्यों ना कमाए, तो भारत ने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया 42%। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये कई गुना ज्यादा था सऊदी अरब, यूएई, इराक और यूएस से जो हम कंबाइंड तेल खरीदे थे, उससे कहीं गुना ज्यादा हम रशिया से तेल खरीदे थे। मैं आपको मई महीने का एक आंकड़ा बताऊं दोस्तों, तो मई महीने में भारत 1.96 मिलियन बैरल अ डे, मतलब लगभग लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़े हुए थे कि भाई ये भारत और रशिया के जो संबंध है बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ये ट्रेड कैसे, व्यापारिक संबंध है, क्योंकि इससे भारत को भी प्रॉफिट हो रहा था और रशिया को भी प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि रशिया का तेल बिक रहा था, उससे उसको जो पैसा मिल रहा था वो उसे वॉर में इस्तेमाल कर रहा है। तो एक ट्रेड, ये बेसिकली एक ट्रेड संबंध है। अब होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे जो रूस का झुकाव चाइना की ओर होना शुरू हो जाता है और रूस ने नई नई चीजें पैदा करनी शुरू कर दी। क्या शुरू करी, पहले तो रूस ने कहा कि भाई देखिए, अगर आपको आने वाले समय, भारत से कहा आने वाले समय में हमसे कच्चा तेल चाहिए सस्ते दामों पर, तो आपको युआन यानी चाइनीज करेंसी में पेमेंट करना होगा। अब भारत ने कहा अगर चाइनीज करेंसी में पेमेंट करेंगे तो उधर चाइना की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी चाइना को बढ़ोतरी मिलेगी, तो भारत ने उसे स्पष्ट तौर से मना कर दिया। उसके बाद रशिया ने कहा कि देखिए भाई ऐसा है, अभी ये डिस्काउंट है हम आपको देना कम करेंगे, अभी अब 20 जो बैरल पर डे हम आपको डिस्काउंट दे रहे, इसको घटाना शुरू कर दिया और घटा घटा के लेके आ गया $3 से $4 पर बैरल पर।
तो यानी कि एक संबंध जो थे, जो घनिष्ठ संबंध थे, जिसको हम 1971 से कहते हुए आ रहे हैं, वो बेसिकली व्यापारिक संबंध थे, उसमें धीरे धीरे खटाई आनी शुरू हो गई। और भारत ने भी क्या करा, भारत ने भी अब तेल लेना, रशिया से जो कच्चा तेल जो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला था उसको लेना, जब उसने डिस्काउंट देना बंद कर दिया तो भारत ने भी धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी, दूसरी जगह से तेल लेना शुरू कर दिया। और समय ये आया दोस्तों कि अगर मैं जुलाई महीने की बात करूं तो जुलाई महीने में 2.1 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल खरीदे थे हम रशिया से, वो घटकर अगस्त में आ गया 1.63 मिलियन बैरल पर डे, और वो लगातार और भी घटता चला गया। अगर अक्टूबर में बात करें, अक्टूबर नवंबर की, तो बहुत कम हम अभी रशिया से जो कच्चा तेल है वो खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे कहीं अधिक रशिया और आगे बढ़ गया। रशिया ने क्या काम किया मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, इसमें बताया गया कि रूस की मदद से चीन बना रहा है साइलेंट परमाणु पनडुब्बी, इसे ट्रैक करना होगा मुश्किल, 2030 तक इसे मोर्चे पर लाने की तैयारी की जा रही है रूस के द्वारा, चाइना के द्वारा। आइए कुछ इस पनडुब्बी के बारे में, यानी कि जो सबमरीन के बारे में बता देता हूं आपको। चाइना इज बिल्डिंग 096 टाइप बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जो रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस है, रशिया ने इसको टेक्नोलॉजी दी है, और ये टेक्नोलॉजी जो दी गई है, इसके थ्रू जो पनडुब्बी बनेगी वो बहुत कम आवाज करती है, जिसकी मदद से जो इतनी फायदेमंद है चाइना के लिए, जिसे अमेरिका या अमेरिका के अलाइज कंट्रीज को पकड़ नहीं पाएंगे, और इसकी वजह से भारत के लिए एक मुश्किल का सौदा बन गया है। मतलब अभी ठीक है, आप चाइना को सस्ते दामों पे तेल दे रहे थे, वो समझ में आ रहा था, आपका ट्रेड चाइना के साथ बढ़ रहा था, रशिया की मैं बात कर रहा हूँ, रशिया चाइना में। लेकिन जब अभी तो आप कहते हो कि रशिया, रूस बोलता है कि हम भारत के घनिष्ठ मित्र हैं, हमारा अच्छा संबंध है, और भारत का जो दुश्मन है उसको आप पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो भारत कहां पीछे हटने वाला था। तेल तक तो समझ में आता था, लेकिन उसके अलावा आप सबमरीन की टेक्नोलॉजी दे रहे हो, तो भारत का जवाब बनना लाजमी था। तो भारत ने क्या किया, पहला जवाब तो दिया, सबसे फर्स्ट जवाब दिया कि भारत ने यूक्रेन से हाथ मिला लिया, और यूक्रेन से हाथ मिला के सस्ते दामों पर जो सनफ्लावर ऑयल है वो खरीद लिया। यानी कि पैसा किधर जाने लगा, यूक्रेन की ओर जाने लगा। तो यूक्रेन भी उस पैसे का वॉर में इस्तेमाल करेगा। तो रशिया को जवाब दिया कि भाई अगर तुम हमारे दुश्मन का सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके दुश्मन का सपोर्ट करेंगे, अगर आप हमसे ट्रेड व्यापार नीति में बात करेंगे तो हम भी आपसे व्यापार नीति में बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा जवाब यह दिया कि देखिए, भारत और यूएस के बीच में एक डिफेंस डील पर बात हुई है, मतलब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रमुख रक्षा सौदों पर प्रगति की घोषणा की, और कहा कि वे भू राजनीतिक चुनौतियों के सामने आगे बढ़ती, मतलब साझेदारी करेंगे, हम साझेदारी कर रहे हैं। अब इससे रूस के होश उड़ गए। उसने जैसे रूस ने देखा कि भारत और यूएस साथ में आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल का सौदा हो जाएगा, क्योंकि उधर यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है यूएस, और अगर भारत का संबंध यूएस से हो जाता है तो मुश्किल की घड़ी पैदा हो जाएगी। तो तुरंत ही यूएस ने अनाउंस कर दिया कि हम एक मेगा बिजनेस मीटिंग रखेंगे 19 दिसंबर 2023 को, जिससे भारत और रूस के संबंध और नजदीक आएंगे। मतलब आपने उन्हें पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी दी और 24 आवर में हमने आपको जवाब दे दिया। तुम डाल तो हम पात, मतलब जिस तरीके की आप नीति हमसे चाहते हो हम उसी तरीके की नीति आपसे रखेंगे। आप हमसे व्यापार नीति में बात करेंगे तो हम आपसे व्यापार नीति में, आप हमारे से मित्र संबंध रखेंगे तो हम भी आपसे मित्र संबंध रखेंगे। ठीक है, तो ये एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ फीचर्स में बता देता हूं आपको निर्णायक बैच के। यहाँ पर लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी है, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस के फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर आप सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का आप इस्तेमाल कीजिए और लगभग 25% तक आप इस कोर्स की जो फीस है, प्राइस, उसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। हाँ, इस कोर्स से संबंधित आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, कोई परेशानी या कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी सहायता करने में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।